में बम की खबर पर गृह मंत्रालय की अपील, पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये एक फर्जी कॉल है, सुरक्षा एजेंसियों प्रोटोकॉल के तहत उठा रही। दिल्ली पुलिस की जांच में धमकी, ईमेल का सर्वर रूस का लग रहा है, आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश, आईएफएसओ यूनिट के सूत्रों की खबर। दिल्ली में स्कूलों में बम की खबरों पर एलजी ने लिया संज्ञान, पुलिस कमिश्नर से बात कर मांगी डिटेल रिपोर्ट, धमकी देने वाले दोषियों की पहचान करने का आदेश दिया गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर बोले एलजी विनय सक्सेना, दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद, सुरक्षा को लेकर जनता रहे आश्वस्त। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी, पुलिस प्रशासन ने स्कूलों को कराया खाली, बम स्क्वाड के 7 स्कूलों की ली गई तलाशी। एक ही पैटर्न पर सभी स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल, मेल्स और कॉल की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की कई टीमें। दिल्ली के द्वारका और बसंत कुंज के डीपीएस साकेत के एमिटी स्कूल डीएवी साउथ वेस्ट दिल्ली को मिली धमकी, ईमेल और कॉल से दी गई बम की धमकी। दिल्ली के संस्कृत स्कूल और मयूर विहार के मैरी स्कूल को भी ईमेल मिला, डॉग स्क्वाड के साथ स्कूल पहुंची पुलिस, स्कूल को खाली कराकर तलाशी ली गई। गाजियाबाद के डीपीएस सिद्धार्थ विहार को भी मिला धमकी भरा ईमेल, स्कूल से सभी पेरेंट्स को भेजा मैसेज, बच्चों को भेजा घर। नोएडा में डीआईजी शिवहरी मीना बोले, ईमेल से स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जांच की है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अलर्ट रहने को कहा, स्पेशल सेल और आईएफएस यूनिट जांच में जुटी, अभी तक किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने धमकी ईमेल पर दिया बयान, कहा कई स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला, मेन सर्वर से ईमेल की जानकारी निकाली जा रही है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता बोली, स्कूलों में बम की धमकी के बाद कराया गया खाली, बम डिस्पोजल स्क्वाड पर रही जांच, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली की मंत्री आतिशी की पोस्ट, लिखा सभी स्कूलों को कराया गया खाली, स्थिति पर हमारी नजर है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मनजिंदर सिरसा की पोस्ट की शेयर, लिखा कल ही ये लोग बम ब्लास्ट की कर रहे थे बात, आज ही बम रखने जाने की धमकी मिली। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने पूजा कर आशीर्वाद दिया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी है मनोज तिवारी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन से पहले रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में बोले राजनाथ सिंह, भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है भारत। इस दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में उत्तराखंड के सीएम धामी, रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भरा नामांकन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ रहे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में आप कांग्रेस का होगा सफाया, सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। नामांकन से पहले मेनका गांधी का रोड शो, यूपी की सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है मेनका गांधी। यूपी के फतेहपुर से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी निरंजन ज्योति ने नॉमिनेशन किया, कई बड़े नेता साथ रहे। हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने नामांकन भरा, बीजेपी के अशोक तंवर से मुकाबला है। बीजेपी में शामिल हुई टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली, पार्टी मुख्यालय में महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता, टीवी सीरियल अनुपमा से घर घर मिली पहचान। जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसकी सहभागी बनूं, बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली रूपाली गांगुली। अभिनेत्री रूपाली गांगुली के साथ ही ज्योतिषी अमया जोशी भी बीजेपी में शामिल, पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जेपी नड्डा से हुई दोनों की मुलाकात। असम में धुबरी की रैली में प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री हेमंता पर सीधा अटैक, कहा जब कांग्रेस में थे तब गंभीर आरोप लगे थे, बीजेपी ने उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में धोया। लालू यादव की बड़ी बेटी और बिहार की पाटलिपुत्र और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा देश की जनता ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे की हवा निकाल दी। मुख्यमंत्री आवास चाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले कन्हैया कुमार, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीएम रेवंत रेड्डी शाम 7 बजे हैदराबाद के कुकटपल्ली में कॉर्नर मीटिंग में शामिल होंगे, रात 8:30 बजे सेरिलिंगापल्ली में कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में राम के नाम पर फिर गिरी कांग्रेस, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर की जनसभा में कहा, शिव करेंगे राम का मुकाबला। जांजगीर में कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के लिए वोट अपील करते हुए खड़गे ने कहा, इनका नाम शिव कुमार है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर, सोशल मीडिया पर लिखा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, श्री राम का कांग्रेसियों ने फिर एक बार अपमान किया है। खड़गे के शिव और राम वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, ये लोग भगवानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सोचिए इंसानों को कैसे बांटते होंगे। तेजस्वी यादव की पोस्ट लिखा, रैली में लोगों ने मुझे पोर्टेबल स्पीकर किया गिफ्ट, पीएम मोदी के झूठे वादे जनता सुन रही है और लोगों को सुना भी रही है।
तेलंगाना के सीएम रेवंत ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब दिया। तेलंगाना कांग्रेस का एक्स अकाउंट नहीं चलाते हैं रेवंत रेड्डी। आरक्षण पर शाह के फेक वीडियो का मामला। सीएम रेवंत रेड्डी को पुलिस के नोटिस पर बोले बीआरएस नेता केटीआर, तेलंगाना के सीएम खुद फर्जी खबरें फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी को मांगनी चाहिए माफी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को नोटिस मिला। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 2 मई को पेश होने के लिए बुलाया। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कारवा विधानसभा इलाके में लोगों से वोट मांगे। हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता से मुकाबला है। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दिखा अलग अंदाज। बाइक चलाकर एक सभा को संबोधित करते नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी सत्ता में आई तो खत्म कर देगी मुस्लिम आरक्षण। एआईएमआईएम चीफ ने कहा बीजेपी भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आई तो यूसीसी लेकर आएगी। बीएचपी नेता विनोद बंसल का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। राहुल गांधी को बताया रामद्रोही। 40 सालों तक कांग्रेस ने किया मंदिर का विरोध। दिल्ली में कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने रिजाइन किया। पार्टी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। यूपी सीएम योगी बोले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आजादी के बाद हुई दिशाहीन, अब नेतृत्वहीन भी हो गई है। भारतीय संस्कृति को ही कोस रहे हैं कांग्रेस नेता। आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा 10 साल से वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ताली बजा रहे थे। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सपा नेता आलम के वोट जिहाद वाले बयान की ईसी से शिकायत करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान। अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने पर करूंगा प्रचार। 5 लाख वोटों से जीत का दावा किया। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले संभल में फ्लैग मार्च। प्रशासन के लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। जसवंत नगर में रैली में बोले अखिलेश यादव बीजेपी बहुत ही घटिया पार्टी है। जसवंत नगर के लोग बीजेपी को लगाए ऐसा इंजेक्शन। इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। कल बंदायूं में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवपाल के बेटे आदित्य के पक्ष में समर्थन। प्रज्वल रेवन्ना कांड पर राहुल गांधी की पोस्ट लिखा। कर्नाटक के विभत्स कांड पर भी पीएम मोदी चुप। सब कुछ जानते हुए भी सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले का प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से लौट रहे थे कार्यकर्ता। गाड़ियों पर पथराव किया गया और शीशे तोड़ दिए गए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हमले में घायल। बीजेपी ने पुलिस से हमले की शिकायत की। बीजेपी संसद में के हमले के लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा गया। कहा गाड़ी तोड़ना, वापस जाने के नारे लगाना ये नया नहीं है। दिलीप घोष हमले की निंदा करते हुए बोले इस राक्षसी शक्ति का जब विध्वंस होने लगता है तो उत्पात बढ़ता है। 4 जून के बाद सब ठंडा हो गया। पीयूष गोयल ने भूषण पाटिल का स्वागत किया। कहा मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पीयूष गोयल बोले समाज के हर वर्ग, धर्म और भाषा के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। लोगों को पता है देश की विरासत, अस्मिता, आस्था को संभालने वाले सिर्फ पीएम मोदी। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जनता का विश्वास खोने का आरोप लगाया। कहा लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बिना नेता, बिना विजन के कांग्रेस एक असफल पार्टी है। मुंबई के नमोपचार फेरी अभियान की शुरुआत नॉर्थ मुंबई सीट से कैंडिडेट पीयूष गोयल ने शुरू की। प्रचार रथ के साथ निकले पीयूष गोयल, बड़ी संख्या में लोग जुटे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। कहा आंकड़ों में 6% के अंतर पर आयुक्त सफाई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में बोले हरियाणा की जनता लोकसभा की सभी 10 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाए। बीजेडी नेता वीके पांडियन के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। वो भगवान जगन्नाथ को लाने का भी कर सकते हैं दावा। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया। कल्याण से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ठाणे से नरेश महस्के को टिकट दिया। पोरबंदर से बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मांडविया बोले बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर जनता में विश्वास। लोग फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। दादरा और नागर हवेली से बीजेपी प्रत्याशी काराबेन ढेलकर बोली इस इलाके में सड़क, पानी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु नेल्लोर वाईएसआरसीपी का डोर टू डोर कैंपेन। सांसद उम्मीदवार विजयसाई रेड्डी, विधायक प्रत्याशी अडाला प्रभाकर रेड्डी ने वोट मांगे। तेलंगाना में बीजेपी के आक्षिंतालू बांटने पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी विवाह से पहले आक्षिंतालू बांटना सही नहीं, ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ। चुनाव आयोग ने राजौरी और अनंतनाग में मतदान की तारीख में बदलाव किया। 7 मई के बजाय अब 25 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट लिखा पहले फेज के 11 दिन और दूसरे फेज के 4 दिन बाद चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा जारी किया। पहले 24 घंटे में जारी होता था डेटा।
कंगना रनौत ने रामपुर में मां भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी उम्मीदवार ने पूजा के बाद चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट मांगे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। चंदेरी और पिछोर विधानसभा के कई गांवों में वित्ता के लिए वोट मांगे। पिछोर में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए महाआर्यमन सिंधिया रैली में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। एमपी के मंदसौर में हॉट एयर बैलून शो का दिखा खूबसूरत नजारा। 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर लोगों ने किया जागरूक। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठाए। लिखा, फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने माना है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। जिंदगी के खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। धनंजय सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया फर्जी। कहा, पत्नी के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। दिल्ली की तिहाड़ जेल के नए डीजी बने सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस पद पर है तैनात। 1992 बैच में आईपीएस अधिकारी है गोलचा। नए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पदभार ग्रहण किया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 64वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर हुतात्मा चौक पहुंचे सीएम शिंदे, महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुणे पुलिस मुख्यालय पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का दिखा अलग अंदाज। कोडाईकनाल में गोल्फ खेलते नजर आए। मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले, राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, अब चुनावी फायदों के लिए दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में रामलला के लिए दर्शन के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तेल टैंकर का एक्सीडेंट। मुंबई जा रहे सीएम शिंदे ने रोका काफिला, स्पॉट पर रुक कर लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कोटा में 20 वर्षीय नीट के छात्र ने सुसाइड किया। जनवरी से अब तक 9 छात्रों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु के विरुद्धनगर के करियापट्टी में पत्थर की खदान में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में फर्जी पैनल में अपॉइंटमेंट लेकर जारी करने का मामला, 9 अध्यापकों पर केस दर्ज। राजस्थान के बूंदी के शनाई मेमोरियल गार्डन में आग लगी। टेंट में सो रहे बुजुर्ग लाल मोहम्मद की जलकर मौत हुई। इसमें शॉर्ट सर्किट से लगी थी टेंट में आग। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी खुद की ऑडी कार चोरी करवाई। चोर मार्केट में बेचने के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, उसके साथी की तलाश जारी। कानपुर की नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मथुरा के बरसाना में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा सहित कई कारतूस बरामद। तमिलनाडु के येरकोड में खाई में गिरी टूरिस्ट बस, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, प्रति सिलेंडर 19 रुपए कम हुए। दिल्ली में 1745 रुपए 50 पैसे की कीमत हुई। जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूटे। अप्रैल महीने में भरा सरकार का खजाना, पहली बार 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। भारत ने टॉर्पीडो एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। ओडिशा के बालासोर पोस्ट पर किया गया टेस्ट। नेवी के लिए डीआरडीओ ने विकसित की मिसाइल।